सब लोगों को जय मसीह की। आज का वचन है, दाऊद ने गोलियत को मारा। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला से और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के कितने शक्तिशाली वचन हैं। जब दाऊद एक छोटा बच्चा होता है और दाऊद के हाथ में लाठी गोफन होता है और पलिश्ती लोग उसको बच्चा समझते हैं कि ये हमारा क्या कर लेगा, और उसको तुच्छ समझते हैं और ये कुछ नहीं कर सकेगा, ये उनकी गलतफहमी होती है। तब पलिश्ती लोग अपने देवताओं की दुहाई देने लगते हैं, देवताओं को पुकारते हैं, और लेकिन दाऊद जिसका भरोसा परमेश्वर पर होता है वो परमेश्वर की दुहाई देता है। दाऊद तो एक छोटा बच्चा था मेरे प्रियो, लेकिन उसके अंदर इतना हिम्मत था, इतना विश्वास था कि परमेश्वर के प्रति, तो वो आगे बढ़ा। एक सामान्य सा एक छोटा सा गोफन लेके और पत्थर लेके। तो पढ़ते हैं, जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिरा। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में न तलवार थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान में खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। इस पर इज़राइल और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत एक्रोन के फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए। घायल पलिश्ती सारेम के मार्ग और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इज़राइली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट गए और उनके डेरों को लूट लिया, और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, देखा, परमेश्वर का दास दाऊद एक इतना छोटा बच्चा था, गोलियत के सामने वो इतना बड़ा राक्षस था, कोई इजरायली उसका सामना नहीं कर पा रहा था। सारे सैनिक डर के पीछे हो गए, साउल राजा भी पीछे हो गया, लेकिन एक ऐसा था जिसे परमेश्वर ने चुना था, उसका नाम था दाऊद, जो छोटेपन से ही परमेश्वर के लिए चुना गया था। वो बचपन से वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था और जंगली जानवरों को वो ऐसे ही पत्थरों से, गुलेल से ऐसे मार दिया करता था, और उसके मन में इतना हिम्मत और विश्वास था कि वो इजरायलियों के तरफ से लड़ने के लिए जाता है। लेकिन उसके अंदर परमेश्वर के प्रति इतना विश्वास होता है कि वो गोलियत को एक ही पत्थर से मार डालता है, और जो इतनी बड़ी इजरायली सेना गोलियत को नहीं मार पा रहे थे, लेकिन एक छोटे बच्चे ने एक सामान्य पत्थर से परमेश्वर की शक्ति से, सामर्थ्य से ऐसे उस राक्षस को मार डाला कि वो गिर गया, और सारी सेना, इजरायली सेना खुश हो गए। तो मेरे प्रियो, जिस प्रकार दाऊद को परमेश्वर ने बचपन से ही
अपने काम के लिए चुना, उसी प्रकार परमेश्वर ने हमको भी आपको भी चुना है एक लक्ष्य के लिए।